हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है पार्टनरशिप साझेदारी। ये पार्ट 1 वीडियो है। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस करना सिखाता हूँ और इसी क्वेश्चन के साथ साथ मैं ट्रिक को भी एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। पार्टनरशिप में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स होते नहीं हैं, बस ये ध्यान रखना होता है कि जो भी रेशियो होंगे वो सालाना हो, यानी कि 12 मंथ्स का हो, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंस होगा तो फिर हम लोग डिफरेंट उसको सालाना बनाएंगे, यानी कि 12 मंथ्स के इक्वल बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा मैं उस तरह से ट्रिक को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 3 साझेदारी ए बी सी ने क्रमशः 40,000, 40,000, 38,000 तथा 42,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में, यहाँ एक वर्ष कहा गया है, यानी कि ये तीनों ने एक वर्ष के लिए लगाया है। तो कुल लाभ कितना मिला उसको? 55,200 हुआ है। तो ए का लाभ कितना धन मिला, मतलब कि ए को कितना लाभ होगा, लाभ का कितना धन मिलेगा उसको। तो करना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेशियो लिखा है ना इसको पहले लिख लेंगे। हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, रेशियो बी और रेशियो सी। कितना है? ए का रेशियो है, एक का 40,000, उसके बाद 38,000, उसके बाद सी का है 42,000। ठीक है, अब करना क्या है, अब कैंसिल करते हैं इसको। तो 3 0 ख़त्म। उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। ऐसा कौन सा टेबल जो तीनों को काट देगा? 2 से काटते हैं। ये 20 टाइम्स में हुआ, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा आपका 21। तो अब मुझे पता चल चुका है कि ए का रेशियो कितना बन रहा है 20, बी का रेशियो 19 और ये 21। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमें कि जो टोटल लाभ हुआ है कितना हुआ है 55,200। तो 55,200, ठीक है, टोटल लाभ, यानी कि ये तीनों को ऐड करने के बाद आया होगा, यानी कि तीनों का इसमें मिला हुआ है अभी। तो तीनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 21, तो हो जाएंगे 60 हो गए। अब जानना किसका है मुझे, तो मुझे जानना है ए का, और ए का रेशियो कितना बन रहा है 20 बन रहा है। तो क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब क्या करना है मुझे, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 गया और ये 3 से कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल कीजिए, कितने टाइम में जाएगा ये 1 और ये 8 और ये हो गया 4 और 00 यहाँ पे आ गया, यानी कि निकल के कितना आंसर आया 18,400। यही क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीना और मीना के क्रमशः 30,000 और इसका 45,000, यानी कि नीना का 30 है और मीना का 45,000 है, कि निवेश समझदारी में व्यापार आरंभ किया है और 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही ने 2 वर्ष के लिए लगाया, तो इक्वली है। उसके बाद 15,000 का लाभ में से मीना का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो पहले वाले की तरह करेंगे हम लोग, लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। तो नीना रेशियो मीना, नीना का 30,000 और ये मीना का 45,000, कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। तो 2 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये कट ही जाना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 0 से 3 0 इधर कटे, 3 0 से 3 0 इधर बचे, बचे कितने 30 और 45। अब इसको काटिए, कौन से टेबल से कटेगा 5 के टेबल से कट जाएगा। 6 टाइम्स में ये गया और ये गया कितने टाइम्स से 9 टाइम्स में। फिर से ये कटना है 3 के टेबल से, तो ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, यानी कि नीना का रेशियो बना 2 और मीना का बना 3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 15,000 लाभ हुआ, यानी कि 15,000 जो कि इसमें दोनों का वैल्यू एडेड है, यानी कि दोनों का ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 5।
आपको हमने 5 लिखे और पता कैसे करना है, मीना का करना है। तो मीना का रेशियो कितना बन रहा था 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 यानी कि 3000 और 3000 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9000। यही क्या है आपका आंसर है, इतना ही रुपया मीना को हिस्सा मिलेगा। तो देखिए 9000 कहाँ पे, 9000 ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे जैसे कि एग्ज़ाम में हम लोग को करना है। ट्रिक मैंने मेथड बता दिया। तो ए, बी और सी ने क्रमशः पैसा इतना लगा कर एक व्यापार आरंभ किए हैं। वर्ष के अंत में बी को 3600 लाभ मिला, तो कुल कितना था ना, कुल लाभ कितना था ये पता करना है। तो इसका अर्थ हो गया कि हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए लिख ही लेते हैं इसको भी, वरना कन्फ्यूज़न हो सकता है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो गया है। तो ये हो गए इसके रेशियो, बी के रेशियो हो गए ये, और 7200 हो गए सी के रेशियो। और चलिए तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 0000 तीनों से कट के, और इसको कौन ऐसा नंबर है जो तीनों काट सकता है, 9। तो ये हो गए 3 टाइम्स में, ये हो गए 9, तो ये हो गए 8 टाइम्स। चलिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी का लाभ, यानी कि बी का जो लाभ है, बी का रेशियो यहाँ है, ये दे रखा है। तो करना क्या होगा, पूछ रहा है टोटल, तो टोटल कितना होगा, टोटल यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे टोटल हो जाएगा। तो तीनों को अगर ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऐड कर ही लेते हैं, ऐसे भी हम लोग 20 आएगा, ठीक है 20 टोटल। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो बी का लाभ है वो दे दिया, तो बी का लाभ कितना दिया भाई 3600 रुपया। 3600 है यानी कि हमको एक का रेशियो का मान निकालना है, यानी कि इसे 9 से डिवाइड करना है, क्योंकि बी का रेशियो ना, बी का रेशियो 9 है। और पता कितना करना है, टोटल का करना है, तो टोटल से मल्टीप्लाई कीजिए। टोटल कितना हो गया 20 है, मल्टीप्लाई कीजिए टोटल से, बस कैंसिल कर दीजिए, हो गया 400। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 20 को, तो आ जाएगा 8000। यही क्या है आपका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 साझेदार एक व्यापार में क्रमशः इतना पैसा और इतना पैसा लगाते हैं। यदि लाभ में एक साझेदार को दूसरे साझेदार की अपेक्षा 320 अधिक मिलता है तो कुल लाभ क्या है। तो अधिक और कम की बात करें तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो ट्रिक पहले की ही तरह रहेगा। तो 2 साझेदार है, मान लेते हैं पहला साझेदार ए है और दूसरा साझेदार बी है। पहला साझेदार ने कितना लगाया 12,500 और दूसरे साझेदार ने कितना लगाया 8,500। ये रेशियो का मान है, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0000 कैंसिल और ये भी कट जाएगा आपका, तो 5 से काटते हैं, 25 टाइम्स ये गया और ये 17 टाइम्स, यानी कि ए का रेशियो आ गया 25 और बी का रेशियो आ गया 17। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि अधिक, हाँ 320 अधिक मिला। इसमें इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अधिक कम तभी होगा ना जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 8 आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम इसे 320 है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 निकल आया, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ये एक रेशियो का वैल्यू पता चल गया। और पूछ कितना रहा है, कुल लाभ, यानी कि कुल का रेशियो पूछ रहा है। तो कुल का रेशियो कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों रेशियो को, तो हो जाएगा कितना 30/42। ठीक है, तो क्या करेंगे 42 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक रेशियो का मान के लिए क्या करना पड़ा, हमें डिवाइड करना पड़ा 8 से, और टोटल जानना है इसलिए हमें 42 से मल्टीप्लाई कर दिए। और किसी एक का जानना होता, यानी ए का जानना होता तो 25 से मल्टीप्लाई करते, अगर बी का जानना होता तो 17 से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए कैंसिल करते हैं, तो ये कटा आपका
6 टाइम में और 6 से 32 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे 0 2 छठी 18 नहीं गड़बड़ हो गया 1 मिनट हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, कैंसिलेशन गलत हो गया। ये नहीं काट के हमें क्या काटना होगा 32 यानी कि 4 टाइम्स में 40। अब क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है तो चलिए 40 और 42 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने आ जाएंगे 1680। यही क्या है आपका आंसर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः इतना और इतना रुपया निवेश करते हैं, एक साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद बोल रहा है 6530 के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा कितना ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है कि दोनों का रेशियो दे रखा है इतना इतना और लाभ है 6530, इसमें से भरत का लाभ हिस्सा निकालना है। तो बस बिल्कुल पहले वाले की तरह टेक्निक सेम रहेगा, 3 0 से 3 0 यहीं काट दीजिए आप और 42 48 और 72 तो लिख लेते हैं लक्ष्मण के लिए L और भरत के लिए B। तो 48 और 72 इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, कितने से कटेगा ये 2 से, तो ये हो गए 2 4 ये हो गए 3 एंड 6 अगेन कटेगा ये, डायरेक्ट मैं इसको 3 से ही काटता हूँ 8 या 6 से ही काट देता हूँ, 6 से भी कटना है। तो ये हो गए 4 ये हो गए 6 और फिर से ऐसे काटी ये हो गए 2 और 3 यानी कि लक्ष्मण का रेशियो 3 और भरत का रेशियो लक्ष्मण का 2 और भरत का 3। तो अब क्या कर रहा है टोटल लाभ कितना आया है 6530, तो 6530 लिख लेते हैं हम लोग 30 और चूँकि टोटल है तो टोटल के लिए क्या करेंगे 3 2 और 3 को ऐड कर दीजिए 5 उसके बाद पता कैसा करना है भरत का हिस्सा कितना है, भरत का हिस्सा निकला है जो रेशियो है वो है 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 से इसे कैंसिल आउट करते हैं 1 3 0 6। अब बच गया इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो आ जाएंगे 18 9 एंड 3। तो ऑप्शन देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आरआरबी ग्रुप डी में पूछा भी जा चुका है 2022 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है रमनी ने 8000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया और विनीता 4 महीने के बाद 6000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार से जुड़ गई। अब यहाँ पे एक बात क्या है कि जो रमनी है वो पूरा शुरू कर चुका है और पूरे साल तक रहेगा ये, लेकिन जो विनीता है वो 4 महीने के बाद आई है। तो 4 महीने तक तो थी नहीं, 4 महीने के बाद। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए तो करते हैं हम लोग। तो रमनी के लिए मैं R लिख रहा हूँ यहाँ पे और विनीता के लिए V। रमनी 8000 रुपये लगा रही है कितने साल के लिए, 1 साल यानी कि 12 महीना, ठीक है। और विनीता लगा रही है 4 महीने के बाद कितना 6000 रुपया। तो 4 महीने के बाद यानी कि 12 में से 4 गया बचा 8, यानी कि ये 8 महीने तक ही रहेगी, ठीक है। अब इसका रेशियो का मान निकाल लीजिए। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया है। उसके बाद आप 8 को भी कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम्स में और ये 6 2 टाइम्स में है यहाँ 1। तो कितना रेशियो मिला, इधर 2 और इधर बचा 1, यानी कि रमनी के लिए रेशियो 1 है 1 और विनीता के लिए रमनी के लिए 2 है रेशियो और विनीता के लिए 1 है रेशियो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि व्यापार के 1 वर्ष के अंत पर उन्हें 3600 का लाभ हुआ है तो विनीता का हिस्सा निकालना है। तो 3600 का लाभ हुआ यानी कि 3600 चूँकि साथ में हुआ है तो दोनों को ऐड करेंगे एक साथ टोटल तो 3 और पता कैसा करना है
विनीता का रेशियो कितना है 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कीजिए 1200, यानी कि आंसर निकल आया 1200। यही क्या है आपका आंसर है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। महेश और हरीश एक व्यापार में क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपया निवेश करते हैं। यदि 3 महीने के बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है तो उसके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा। अब यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक क्या कह रहा है कि भाई जो हरीश है ना वो 3 महीने के बाद क्या किया कि 5,000 रुपये निकाल लिया। तो चलिए अब यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले महेश M और हरीश के लिए H, ठीक है। अब महेश क्या है कि 20,000 लगाया है, कितने साल के लिए, पूरे 1 साल, और 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हरीश ने लगाया कितना 30,000, कितने महीने के लिए, कितने दिन तक रखा ये थे, 3 महीने के बाद निकाला है ना, तो यानी कि 3 महीने तक तो साथ रहेगा 30,000 रुपया। उसके बाद क्या किया कि वो निकाल लिया है, कितना निकाला भाई, तो 5 है, यानी कि 30 में से बचा 5 गया तो कितना बचा 25,000, और 25,000 कितने दिन तक रहेगा, 3 महीने तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 12 में से 3 गया तो बचा 9, यानी कि ये रहेगा 9 महीने तक, ठीक है। तो 3 और 9 कितना हो गया 12 और 12, यानी कि दोनों 1 साल पूर चुका है। अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा कितना, और इसको करते हैं कैलकुलेट, तो ये हो गया 000, 9 5 45, और ये हो गया 16 17 18 19 20, 18 19 20 21 22, ठीक है। कैलकुलेशन सही जा रहा है, 9 5 45 4 और 18 4 22, हाँ ठीक है करेक्ट है। अब क्या करना है, ऐड कर लेते हैं हम लोग, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें तो कुछ करना नहीं है M वाले में, यानी कि महेश के साथ इसको ऐड करते हैं। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 115 और 30। अब क्या करना है, कैंसिल कर देना है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, बच गया 24 और 315। इसको काटते हैं हम लोग, कितने से कटेगा ये, तो अगर हम लोग इसको काटे 5 के टेबल से, 5 से तो नहीं जाना है, 3 से काट देते हैं इसको, ये 8 टाइम्स में गया, नहीं 8 नहीं जाएगा 3 से, ये 3 से भी कटना नहीं है, तो इसे कैसे काट सकते हैं हम लोग, 1 मिनट, एक गलती हुई है यहाँ पे, यहाँ एक 0 छूट चुका है, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 होगा, तो अब काटते हैं, थोड़ा सा छूट गया था एक 0, 3 0 3 0, तो बच गए 24। अब ये 3 से आराम से कटेगा, तो 3 से इसको काटिए 80 टाइम्स, और ये कटा 105। अब फिर से इसको कैंसिल करते हैं, तो कितने टाइम्स हो गया, 5 से कट जाएगा, ये 16 और ये गया 21, ठीक है। यानी कि यही रेशियो जो है वो निकल के आ रहा है। तो फाइनली आपका क्या रेशियो निकला, 16:21, यही आपका आंसर है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी RRB NTPC 2021 में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।